साथियों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। और इस वीडियो में हम सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी की यूनिट 5 के विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था के टॉपिक विद्या परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद, ठीक है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद जो है वो कहाँ परिभाषित की गई है, तो देखिए अध्याय 1 में धारा 4 में परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। तो धारा 4 में उपधारा 15 में, ठीक है, विद्या परिषद के बारे में समझाया गया है कि विद्या परिषद क्या है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे विद्या परिषद कहाँ है, यानी अध्याय 4 में, ठीक है, धारा 25 में इसके बारे में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद होगी, ठीक है। और विद्या परिषद है क्या, यह विद्या संबंधी निकाय है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या परिषद की सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी सारे सदस्य हैं। देखिए विद्या परिषद के सदस्य, तो इसमें कुलपति होंगे, अध्यक्ष होंगे, ठीक है, कुलाधि सचिव होंगे, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश होंगे, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, सभी संकायों के, ये यहाँ पर संख्याएं लिख गया है, फैकल्टी है ना, फैकल्टी बोलते हैं संख्या, फैकल्टी, ठीक है, अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय से संबद्ध जो कॉलेजेस हैं उनमें से 5 प्राचार्य, ठीक है, जो कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट हों, जिनमें 2 महिलाएं होना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में से 2 प्रोफेसर, ठीक है, जिनको कुलपति महोदय यानी बीसी महोदय नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर और कॉलेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, जिनमें 3 लोग, ठीक है, में से 3 लोग होंगे, यानी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर में से 3 लोग होंगे, जिनमें 2 महिलाएं होंगी, ठीक है, ठीक है, और जो बीसी महोदय जो होंगे वो नॉमिनेट करेंगे उन्हें, ठीक है। तो ये विद्या परिषद के सदस्यों का ब्यौरा है। चलिए इसके बाद हम सवाल करेंगे। देखिए यहाँ पहला सवाल है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, 1973 में धारा 25 में क्या प्रावधान है। देखिए धारा 25 में क्या प्रावधान है, विद्या परिषद के अधिकारी, विद्या परिषद का गठन, या फिर विद्या परिषद की शक्तियां और कार्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो ठीक है। धारा 25 में क्या प्रावधान है, धारा 25 के अंतर्गत विद्या परिषद के गठन का प्रावधान है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। विद्या संबंधी नीतियों पर सामान्य नियंत्रण कौन बनाकर रखता है, ठीक है। देखिए सामान्य सी बात है, सभा रखती है, विद्या परिषद रखती है, वित्त समिति रखती है, या कुलपति महोदय का नियंत्रण है। तो देखिए विद्या संबंधी नीतियों पर सामान्य नियंत्रण विद्या परिषद का ही होता है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जाने संबंधी आवेदन पर विचार करना, यह किसकी कार्यशक्ति है, ठीक है। विद्या परिषद की है, कार्य परिषद की है, कुल सचिव की है, इनमें से कोई नहीं। देखिए किसी कॉलेज को अगर हम कोई विशेष अधिकार दे रहे हैं तो ये विद्या परिषद की शक्ति है, वही दे सकती है, ठीक। अगला सवाल देखेंगे। विद्या परिषद की शक्तियां तथा कर्तव्य, ठीक है, निम्न में से किस धारा के अंतर्गत हैं। अब देखिए धारा 25 में तो विद्या परिषद के गठन का प्रावधान है, ठीक है, और विद्या परिषद की शक्तियां और कर्तव्य,
कहाँ दिए गए हैं? धारा 26 में दिए गए हैं। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? 4, धारा 26। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। विद्या परिषद की शक्तियां तथा कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पहला है व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देने के लिए अर्हताएं विहित करना, मतलब कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होगी जिससे कि कोई व्यक्ति टीचर होगा, यानी यूनिवर्सिटी का टीचर कैसे हो सकता है। ठीक है, ऐसे नियम बनाना और उनके लिए मान्यताएं बनाना। दूसरा है परीक्षाओं के संचालन के लिए इंतजाम करना तथा परीक्षा फल तैयार करना एवं ऐसे परीक्षा फल कार्य परिषद को प्रकाशनार्थ प्रतिवेदित करने के लिए परीक्षा फल समितियों की नियुक्ति करना। ठीक है, ये भी सही है। किसी विषय में प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजन से मान्यता देना कि वे उस विषय में गवेषणा के संबंध में पथ प्रदर्शन करें। ठीक है, अगला है विश्वविद्यालय की आय एवं व्यय के संबंध में प्रस्तावों को मंजूर करना और विनिश्चय करना। ठीक है, तो देखिए, अब यहां असत्य कथन बताना है। ठीक है, देखिए, ये मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 है। ठीक है, जिसमें 6वें नंबर पे लिखा है, 6वां नंबर नहीं, धारा 26 के, ठीक है, 6वें जो उपधारा है उसमें 26 की उपधारा 6 में व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देने के लिए अर्हताएं विहित करना और ऐसी मान्यताएं बनाना, मतलब ये बात ठीक है। 7वें नंबर पर परीक्षाओं के संचालन संबंधी प्रावधान है और 8वें नंबर पर किसी विषय में प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजन से मान्यता देना कि वे उसके लिए पथ प्रदर्शन करें। ठीक है, तो ये 6, 7, 8 यानी जो धाराएं हैं 26 नंबर की उसमें, ठीक है, ये प्रावधान है। लेकिन जो चौथे नंबर पे जो पॉइंट लिखा था हमने सवाल में, उसको देखेंगे, वो जो है, ठीक है, आप देखिए यहां पर जो सवाल में लिखा था कि विश्वविद्यालय के आय और व्यय के संबंध में, हाँ, तो ये था कि विश्वविद्यालय के आय और व्यय के संबंध में प्रस्तावों को मंजूर करना और विनिश्चय करना, तो ये धारा 24 का प्रावधान है, यानी कि कार्य परिषद का प्रावधान है। ठीक है, तो इस सवाल के लिए उपरोक्त 3 कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चौथा सवाल गलत हो जाएगा, चौथा पॉइंट गलत हो जाएगा, तो जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा 4th। ठीक है, विश्वविद्यालय की आय और व्यय ये धारा 24 नंबर में आएगा, इसलिए ये गलत है, और ये ऊपर के जो 3 हैं वो किस नंबर में आएंगे? 26 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों हमने विद्या परिषद से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को हल कर लिया है और आशा है आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।